हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने बच्चों भारत में उत्पन्न होने वाले विभिन्न फसलों के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम देखते हैं कृषि का विकास। कृषि के विकास का संबंध बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ते हुई मांग को पूरा करने से संबंधित है। अर्थात कृषि का उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि की जाए जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की सभी आवश्यक मांगों को पूरा किया जा सके और उसे बड़ा उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए हुए क्षेत्र को में वृद्धि करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या में वृद्धि करके, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करके, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं या इसका विकास कर सकते हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं। आज मशीनों का युग है। आज हर वस्तु हर वस्तु को बनाने के लिए या अपने जीवन के विभिन्न उपयोगों के लिए, दैनिक जीवन के विभिन्न उपयोगों के लिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं। तो कृषि क्यों नहीं? आज कृषि भी मशीनीकृत हो चुकी है। खेत जोतने से लेकर फसल काटने और बाजार में पहुंचाने तक सभी कार्य मशीनों से किए जा सकते हैं। ट्रैक्टर से खेत जोता जा सकता है, उसमें बीज बोए जा सकते हैं। मशीनों की ही सहायता से सिंचाई की जा सकती है, जैसे हार्वेस्टर प्रणाली या अन्य विधि से। फसलों को काटने के लिए आज हमारे पास मशीनें हैं। इन सब का उपयोग करके हम मशीनों के द्वारा भी कृषि का विकास कर सकते हैं। कृषि के विकास की चरम लक्ष्य जो है वह है खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके, ऐसा हमारा लक्ष्य है। कृषि के विकास में विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं और छोटी जोत में सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोत अर्थात बड़ी खेतों में वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। बड़े खेत जो हैं वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और इसका उपयोग जो है ऐसे खेत जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में हो। वहाँ पर कृषि जो है फार्म्स में होती है, छोटे छोटे खेतों में नहीं, बल्कि इनके जो खेत हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर हम भारत का एक किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला एक किसान दोनों के कार्यों में और खेती करने के तरीकों की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, भारत का एक फार्म है, उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिले में है। एक छोटा सा गांव है, या मुन्ना लाल नामक एक किसान है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास अर्थात रहने की सुविधा भी गांव में है, मुख्य गांव में है, और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वर्षों के अंतराल में खरीदता है, काफ़ी समय के पश्चात खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वर्ष में कम से कम 2 फसलें समानतः गेहूं और चावल की उगाता है और दालें भी उगाता है। किसान अपने बुजुर्गों के साथ अपनी ज़मीन और सरकारी कृषि के अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में बातचीत करता है, उनसे सलाह लेता है और अपने खेतों को जुताई के लिए किराए से ट्रैक्टर ला करके जोतता है। और उसके यद्यपि गांव में अन्य लोग जो हैं वे आज भी खेत को जो है हल की सहायता से, बैलों की सहायता से जोतते हैं, परंतु यह मुन्ना लाल किसान जो है किराए से ट्रैक्टर लाता है और उसे अपने खेत जोतता है। और अपने बाजू के खेत में एक नलकूप है जिससे वह किराए से लेता है और सिंचाई का कार्य करता है। किराए सिंचाई के लिए भी वह किराए से नलकूप खरीदता है और उससे सिंचाई करता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें भी हैं, कुछ मुर्गियां हैं और निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है
वह वहाँ का एक सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों और औजारों को भी खरीदता है, और इन सब को खरीदने के लिए वह बैंकों से ऋण भी लेता है और अपने उत्पादन को शहर के निकट मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण के सुविधाओं के विकास में कुछ कदम उठाए हैं। कई बार किसानों के पास अपनी उपज को रखने के लिए उचित स्थान न होने की स्थिति में उन्हें अपने उत्पादन को जो मूल्य मिले उस पर बेचने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि यदि अनाज बाहर खुले में रखा गया तो पानी, ओलावृष्टि या अत्यधिक तेज गर्मी के कारण, धूप के कारण भी उसके अनाजों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में अनाजों को उचित कीमत प्राप्त नहीं होगी। इस कारण वह मार्केट के अनुकूल न होने के बावजूद भी उसे बेच देता है। अभी इस वीडियो में आपने इस पार्ट में अभी देखा कि भारतीय किसान जो है वह खेती के अलावा अन्य कार्य भी करता है, जैसे दूध पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सारे कार्य भी करता है और उसके कार्यों में मदद करने के लिए, खेती के कार्यों में मदद करने के लिए उनके परिवार के लोग उसकी सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म में किस प्रकार खेती की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म जो है औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यहाँ का एक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। उस फार्म का आकार जो है 300 हेक्टेयर भूमि का है। कम से कम संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों के पास जो फार्म्स हैं वो फार्म जो है कम से कम 250 हेक्टेयर के हैं, और जिस खेत के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसका है 300 हेक्टेयर भूमि का खेत है। यहाँ पर किसान जो सामान्यतः फार्म में ही रहता है और वहीं से अपने सारे कार्य करता है। यहाँ पर मौसम के अनुसार मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर आदि उगाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉरेन के पास 300 हेक्टेयर की भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है कि उसकी मृदा अर्थात भूमि और जल संसाधन जो है इस फसल के लिए आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों का नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। वह समय समय पर मृदा अर्थात भूमि के मिट्टी के नमूने जो है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला अर्थात लेबोरेटरी में भेजता है और उससे पर्याप्त पोषक है या नहीं ये परिणाम जब हॉरेन के वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम को योजना बनाने में मदद करते हैं। ये जो है पर्याप्त मात्रा में मृदा में उर्वरक तत्व है या नहीं इसकी जानकारी के लिए वह उसे लेबोरेटरी भेजता है और वहाँ के वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं वह उसी के अनुसार अपने कार्य योजना को कार्यक्रम बनाता है। यदि उसमें उर्वरक की मात्रा डालने हैं तो उसमें डालता है, या कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए भी वैज्ञानिक उसकी सहायता करते हैं। इसके अलावा उसका कंप्यूटर है उसके पास, और वह कंप्यूटर जो है उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत से संबंधित यथार्थ तस्वीरें देता है, और वह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद भी करता है।
उपग्रह से जुड़ा हुआ कंप्यूटर। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों के से जुड़े होने के कारण वह उन्हें खेत की वास्तविक स्थिति का अनुभव कराते हैं और उसके प्रयोग में और उसके काम करने में उसकी मदद करते हैं। वह ट्रैक्टर से बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। आपने जितने भी नाम सुने हैं अभी, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सभी कृषि उपकरण हैं जो कि मशीनों से जुड़े हुए हैं और इनका उपयोग वह खेती के लिए करता है। कोई भी कार्य अपने हाथ से नहीं करता है। खेत को जोतने से लेकर के फसल को काटने तक के सारे कार्य वह मशीनों से ही करता है। अनाज जो स्वचालित अन्न भंडारों में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों अथवा मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। वह सारे कार्य जो है स्वचालित मशीनों के द्वारा करता है, या तो स्वचालित मशीनों के द्वारा किस अनाज को भंडारों में भरता है या सीधे मार्केट एजेंसी में भेज देता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जो किसान है वह एक उद्योगपति, व्यवसायी की तरह, व्यापारी की तरह कार्य करता है, न कि खेतीहर किसान की तरह। भारतीय किसान जो है वह खेतीहर किसान की तरह कार्य करते हैं, व्यवसाय या उद्योगों की तरह कार्य नहीं करते, एक व्यापारी की तरह नहीं बल्कि खेतीहर किसान की तरह भारतीय किसान कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान और भारतीय किसान में के कार्यों में, उनके खेतों में फर्क स्पष्ट दिखाई देता है और यही वजह है कि इनके कार्यों में और इनकी जोत में, इनके उत्पादन में भी फर्क होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, बाय।